परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले। तबादले अर्थात ट्रांसफर। पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया है। जितने भी चर्चा के केंद्र थे, चाहे वह परिवार से संबंधित हो, बच्चों से संबंधित हो, नौकरी, फिल्म, राजनीति, पॉलिटिक्स, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने रिश्तेदार और यहाँ तक कि पुरानी प्रेमिकाओं का जिक्र, चर्चा भी हमने कर ली है। और अब एक चुप्पी है, और अब हम दोनों के बीच में एक चुप्पी है, मौन है। हम दोनों कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि हमने सभी विषयों पर चर्चा कर ली है। सौहार्द अर्थात प्रेम। अब शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे। प्रेम अब धीरे धीरे बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। रूपांतरित अर्थात बदल रहा है। जो हमारा प्रेम था वह अब धीरे धीरे बोरियत में बदल रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप धारण कर रही हैं। जो मेरे मन में तुम्हारे लिए भावना थी, जो प्रेम था, वह अब धीरे धीरे गालियों का स्वरूप धारण कर रहा है। मुझे तुम्हारे ऊपर क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है? तुम क्यों नहीं जा रहे हो? यहाँ गोंद से क्यों चिपक गए हो? मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं इस कारण को कि तुम हमारे घर में क्यों रुके हुए हो, इस कारण को अपनी पत्नी के साथ सपरिवार समझ नहीं पा रहा हूँ। बार बार मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि? तुम क्यों यहाँ पर इतने दिनों से रुके हुए हो? कल पत्नी ने धीरे से पूछा, कब तक टिकेंगे अर्थात कब तक रुकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी तुम्हारी तरह नहीं मालूम कि ये कितने दिन और रुकेंगे। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। अब जो लेखक की पत्नी थी वह परेशान हो गई थी लेखक अतिथि का आदर सत्कार करते हुए, तो उन्होंने परेशान होते हुए कहा कि मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ। लेखक ने भी कह दिया, बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। अब जो अतिथि सत्कार की जो ऊष्मा थी, जो गर्मजोशी थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, धीरे धीरे खत्म हो रही थी। डिनर से चले थे, डिनर एक उच्च खाने से चले थे, खिचड़ी पर आ गए और आज सिर्फ खिचड़ी बना रहे हैं। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। और यदि आज भी तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं धारण करते, प्रदान नहीं करते, यानी अपने बिस्तर को नहीं समेटते, अपने बैग को, अपनी अटैची को नहीं जमाते, तो हमें उपवास तक जाना पड़ेगा। तो हम तुम्हें अब आगे कुछ भी नहीं खिलाएंगे। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे मेरे जो संबंध हैं वह अब एक अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे हैं, संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, तुम जाओ ना अतिथि। अब तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। चरम अर्थात उचित क्षण है, उचित समय है, और अब तुम यहाँ से चले जाओ। मतलब यहाँ पर लेखक जो शरद जोशी है वे कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जाने का भी उच्च समय आ गया है, क्योंकि हमारे रिश्तों में, हमारे जो रिश्ते हैं अब वे संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, अर्थात अच्छे संबंध हमारे बीच में अब नहीं रहे हैं। हमारे जो संबंध अब दूसरी स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। तुम्हें यह अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। अब लेखक जो हैं शरद जोशी, वह मन में अतिथि के लिए सोच रहे हैं कि तुम्हें यह अच्छा लग रहा है, ऐसा मैं जानता हूँ। दूसरों के यहाँ तो अच्छा ही लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते। क्यों? क्योंकि दूसरों के यहाँ ना तो काम करना पड़ता है और मेहमान नवाजी होती रहती है। पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए जाते हैं। अपने घर की महत्ता अर्थात महत्व, अपने घर के महत्व के गीत इसी कारण गाए जाते हैं कि हमारा घर अच्छा है, कि हम अपने घर पर ही बने रहें।
होम को इसी कारण स्वीट होम कहा जाता है, अच्छा घर कहा जाता है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दें, कि लोग अपने घर में ही प्यार से बने रहें, अपने घर को ही अच्छा घर माने और दूसरे के घर में बिना बात 4-5 दिन रुककर उनके घर की स्वीटनेस को खराब ना करें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो कभी भी बोला जा सकता है। मैं कभी भी तुम्हें यहाँ से भगा सकता हूँ। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। अब लेखक शरद जोशी यहाँ पर अपने लास्ट पैराग्राफ में, अंतिम पैराग्राफ में ये कह रहे हैं कि तुम्हारे आने के जो अगली सुबह जो होगी वह तुम्हारे आने की 5वीं दिन की सुबह होगी। तुम्हें यहाँ 4 दिन आज कंप्लीट हो गए हैं, 4 दिन तुमने हमारे घर पर बिता लिए हैं और कल जो सूरज की किरण आएगी वह तुम्हारे यहाँ आने की 5वें दिन की किरण होगी। वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी, वह जो किरण है सूर्य की वह तुम्हें छुएगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे और हमें उम्मीद है, आशा है कि तुम कल अपने घर चले जाओगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। वह 5वें दिन का जो सूरज निकलेगा वह मेरे सहनशीलता का अंतिम दिन होगा। इससे ज्यादा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूंगा। अब मैं नहीं रुक पाऊंगा और मुझे तुम्हें कुछ ना कुछ बोलना ही होगा और मैं लड़ खड़ा जाऊंगा और तुम्हें कुछ भी बोल सकता हूँ। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, अतिथि ईश्वर होता है, भगवान होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं, मैं कोई तुम्हारी तरह भगवान नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। एक ईश्वर, एक भगवान और एक मानव अधिक दिनों तक साथ नहीं रह सकते। देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं, भगवान हमें दर्शन देते हैं, वरदान देते हैं, प्रसन्न होते हैं और चले जाते हैं। तुम लौट जाओ अतिथि, उस देवता की तरह, उस अच्छे अतिथि की तरह, अच्छे मेहमान की तरह तुम हमारे घर से लौट जाओ। इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा और इसी में तुम्हारा जो आतिथ्य सत्कार जो अभी तक हुआ है वह सुरक्षित रहेगा, वह बराबर रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। यह जो मनुष्य जो धरती पर है वह अपनी वाली पर उतरे, अर्थात तुमसे गाली गलौज करने लग जाए, तुमसे मार पिटाई करने लग जाए, तुम्हें कुछ भला बुरा कह दे, उससे पहले तुम यहाँ से लौट जाओ। अतिथि, मेहमान, तुम हमारे घर से चले जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? अब मैं परेशान हो चुका हूँ। अतिथि, कृपया करके यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर जो लेखक शरद जोशी हैं उन्होंने अपनी व्यंग्य प्रधान रचना में हमें यह बताया है कि जो अतिथि होते हैं वह 1 या 2 दिन रुकें तो वह देवता कहलाते हैं, वह 2 दिन से अधिक 3 या 4 दिन रुकें तो वह मनुष्य कहलाते हैं और वह यदि इससे ज्यादा रुक जाएं तो वह राक्षस का रूप धारण कर लेते हैं, वह राक्षस के समान लगने लग जाते हैं। तो यहाँ पर संदेश देते हुए लेखक शरद जोशी कह रहे हैं कि अतिथि को जल्दी ही लौट जाना चाहिए। उनका जितना आदर सत्कार मेजबान कर रहा है उसी को उसे ग्रहण करना चाहिए और समय रहते अपने घर लौट जाना चाहिए, ताकि कोई भी अतिथि को आने पर यह ना कह सके कि उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। हट जा रहा, बोल क्यों परेशान होते हैं।